महाराज जी, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या अंतर है? उसे आत्मसम्मान तो कोई जानता ही नहीं, कोई आत्मज्ञानी ही जानता है। क्योंकि आत्मसम्मान में कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का मतलब होता है मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, दुख सुख, ये सब देहाभिमान में है, आत्मसम्मान में नहीं। तो जो देहाभिमान है इसी को ठेस पहुंचता है अपमान होने पर, आत्मा को कभी नहीं। जिसे आत्मसम्मान का तात्पर्य होता है संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना, ये आत्मसम्मान है। संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना। जैसे हमारे को एक थप्पड़ मार दे, हमको बिल्कुल बुरा ना लगे, ये आत्मसम्मान है। समझ पाएगा कोई आत्मसम्मान को? जैसे हमारी जबान दांतों से दब जाए, हम किसको बुरा कहेंगे? हमारी किसी चेष्टा से हमारे शरीर में चोट लग जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे? ऐसे आत्मसम्मान को जो जानता है वो ये आत्मसम्मान है। चराचर विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना और मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये देहाभिमान में प्रभाव डालती है। हमारा सम्मान किया तो हर्षित हो गए, अपमान किया तो शोकित हो गए। जो स्वाभिमान है, आत्मसम्मान, स्व आत्मा को कहते हैं, और वो एक है, सब में है, उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। देहाभिमान का मान होता है और अपमान होता है, इसमें बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन जो आत्मसम्मान है इसमें प्रसन्नता रहती है, अच्छा या बुरा नहीं। प्रसन्नता भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते। शायद हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये अध्यात्म की बात है ना। आत्मसम्मान, जैसे हम अपने शरीर को, पूरे शरीर को प्यार करते हैं। हमारे हाथ से ही हमें कहीं चोट लग जाए तो हमें बुरा नहीं लगेगा, पीड़ा होगी, पीड़ा होगी, बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा किसी के ऊपर। समझ रहे ना? ऐसे ही आप हमें मारे, पीड़ा होगी पर बुरा नहीं लगेगा, और आपके प्रति हमारे हृदय में कोई द्वेष नहीं होगा। यह है आत्मसम्मान। जब तक दूसरे को दंड देने की भावना हो तब तक देहाभिमान है। जब तुम्हें कोई दंड दे रहा हो और उसके प्रति तुम्हारे लिए द्वेष ना हो तो वो आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है। आपने आत्मा का सम्मान किया, आपने देह का नहीं, आत्मा। तो जो तुम्हारी आत्मा वही उसकी आत्मा है। महाराज जी, गुरु और सतगुरु में कुछ अंतर है महाराज जी? व्याख्या करने में कुछ भी कहे, वही गुरु है, वही सदगुरु है। जो वर्णन किया गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म। यहाँ सदगुरु तो नहीं लिखा ना, यहाँ लिखा गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु कौन सा मार्ग दिखाता है, सत या असत? सत मार्ग दिखाता है, तो उसी को सदगुरु कहा गया, जो सत मार्ग हमें दिखाए, जो सत मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति कराए, उसी को सदगुरु कहा गया है, उसी को गुरु कहा गया है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान रूपी नेत्र प्रकाशित करते हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वही सदगुरुदेव है, वही गुरुदेव है, कोई अंतर नहीं। अब व्याख्या करने में जैसे कि जो उपदेश दे करके छोड़ दे उसे गुरु कहते हैं, और जो प्रभु के चरणों में जाके पहुंचा दे उसे सदगुरु कहते हैं। व्याख्या कहने की बात अलग है। तत्व एक है, उसके नाम अनेक हैं। गुरु कहो, सदगुरु कहो, वाहेगुरु कहो, जो भी नाम कहो, वो परमात्मा एक है, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी दृष्टि में गुरु सदगुरु वाहेगुरु कोई अंतर नहीं, वही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। परमात्मा दो है क्या? तो सदगुरु दो है क्या? कि गुरु अलग होता है, सदगुरु अलग होता है?
जब परमात्मा ही एक है तो वही गुरु है, वही सदगुरु है, वही जीव है, वही ब्रह्म, वही जड़ है, वही चैतन्य है, सब कुछ वही एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम उसे परब्रह्म कहें, उसे वायुगुरु कहें, उसे सदगुरु कहें, उसे गुरु कहें, उसे प्राण जीवन धन कहें, जो कहें वो वही एक है, दूसरा कोई नहीं है।